तो मुझे पता चला है कि तुम्हारे राइटिंग टास्क 2 में तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, तो हियर आई एम बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू हेल्प यू फिक्स योर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग राइटिंग टास्क 2। गाइस, आज के इस वीडियो में ज्यादा फोकस बना के रखना और पॉइंट्स बनाना। जो भी मैं तुम्हें बोलूं, मैं तुम्हें एक इमेज दिखाऊंगा और उसी इमेज से सारी चीजें तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। इट्स बीन 3 इयर्स ऑफ मी लिविंग इन कनाडा एंड हियर आई हैव अ वेरी हैपनिंग लाइफ। आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Before jumping into this video, I have a very humble request for everybody watching this. Guys, मैं एक IELTS की ब्लॉकबस्टर सीरीज बनाने वाला हूं जिसमें मैं चारों मॉड्यूल्स प्रॉपरली कवर करने वाला हूं। इन डेप्थ तुम्हें सारी चीजें समझाने वाला हूं, इंक्लूडिंग सारे क्वेश्चन टाइप से लेकर सब कुछ। लाइव सेशंस भी होंगे, लाइव स्ट्रीम भी करने वाला हूं मैं प्रॉपर तरीके से, तो तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि तुम भी नोटिफाइड हो सको। ओके, अब धीरे धीरे हम इन डेप्थ जाने वाले हैं। ध्यान से सुनना, अपने कान खोल लो। सबसे पहले हम एक बेसिक चीज डिस्कस कर लेते हैं राइटिंग टास्क की, जो हमारा एक थोड़ा सा फ्लो बना देगा। राइटिंग टास्क 2 का हमारा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, 4 पैराग्राफ्स में एग्जैक्टली डिवाइडेड है ये। सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जिसमें हम क्वेश्चन टाइप में मेजरली डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 और फिर कंक्लूजन। इन 4 पैराग्राफ्स के अलावा तुम्हें कोई 5वां पैराग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल इसी फॉर्मेट से एकदम स्ट्रिक्टली अटैच्ड रहना। कुछ अपना नया फंड हम लेके मत आना जिससे तुम्हारी लाइफ टफ हो जाए। और गाइज, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो लोग लिटरली कमेंट कर रहे हैं ये चीज कि राइटिंग टास्क में इडियम्स लिख सकते हैं क्या। प्लीज मेरी दरख्वास्त है, राइटिंग टास्क में इडियम्स कोई नहीं लिखेगा। अगर तुमने लिख दिए, तुम्हारा राइटिंग टास्क लिटरली बैंड डिस्क्रिप्टर्स में 5 के नीचे चला जाएगा। तो प्लीज ये हरकत मत करना कि तुम लिटरली एक इडियम लिख रहे हो। आगे बढ़ने के नाम पे मैं तुम्हें एक और चीज बताने वाला हूं। अगर तुम्हें राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 से रिगार्डिंग वोकैब चाहिए, तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो के लिंक मिल जाएंगे अलग अलग। तुम वहां से जाके सारी चीजें उठा सकते हो। देखो, राइटिंग टास्क में कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि है पहली वोकैब, दूसरा तुम्हारा सेंटेंस स्ट्रक्चर और तीसरा द वे यू प्रेजेंटेड। आइल्स की एग्जाम एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन पर ही चलती है, और अगर तुम्हारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है तो तुम्हारा बैंड स्कोर भी उतना ही बढ़िया आएगा। ठीक है, तुम अगर बढ़िया कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज कर रहे हो, कंपाउंड सेंटेंसेस यूज कर रहे हो, इट्स वेल एंड गुड, इट्स फॉर योर ओन गुड। सो आई बिलीव तुम्हें ये सारी चीजें करनी चाहिए। तुम्हारी वोकैब जितनी एडवांस होगी, जितनी टॉपिक रिलेटेड होगी, उतना बढ़िया तुम्हारा स्कोर आएगा। इंक्लूडिंग अगर तुम्हें एडवांस लिंकिंग वर्ड्स भी चाहिए, तो मैंने वो वीडियोस में भी डाल रखे हैं, तो तुम वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अपनी लाइफ इजी बनाओ यार। 5-5 मिनट के वो 2 वीडियोस बना रखे हैं, वो भी चेक कर लो। उन पे जाओ, फटाक से तुम्हें लिटरली एक इमेज मिल जाएगी, डाउनलोड करो, बढ़िया अपने रूम में लगा लो सारी। ओके, एक और पॉइंट है मेरे पास वोकैबुलरीज और एडवांस लिंकिंग वर्ड्स के लिए। गाइस, सारे के सारे वर्ड्स जो भी मैंने तुम्हें दिए हैं, वो सारे तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हें उनमें से अपने लिए सेग्रीगेट करके, बेसिकली छाट के कुछ कुछ सिलेक्टिव बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तुम ये अपनी लाइफ में यूज करोगे, हैबिचुअल हो जाओगे, उतना बढ़िया तुम इन्हें यूज कर पाओगे। वोकैबुलरी के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ताकि वो तुम्हारा एंटायर स्टेटमेंट, जो भी सेंटेंस तुमने लिखा है, वो बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर दे। पर अगर तुमने उसको गलत जगह प्लेस किया, या फिर ग्रामेटिकली कोई गलत प्लेसमेंट में प्लेस किया, बैंड बच जाएगी, मीनिंग चेंज हो जाएगा और वैसे ही हमारा स्कोर गिर जाएगा। हमें नहीं चाहिए कि हमारा स्कोर गिरे, तो प्लीज जो भी वर्ड्स तुम चूज करोगे, वो ध्यान से चूज करना। ठीक है, समझ लेना कि तुम्हें उनको प्लेस कहां करना है। सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा मैंने, जाके चेक करो। अब हम तैयार है राइटिंग टास्क 2 के बारे में इन डेप्थ बात करने के लिए। तुम ये इमेज देख रहे हो, ये इमेज सब कुछ है, सारे टॉपिक्स यही है। एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो इसका। ठीक है, देख लो, ये इमेज बहुत बढ़िया है। ठीक है, सारे टॉपिक्स हैं इसमें, सब कुछ है। इसके बाहर से कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा। ये तुम्हारा नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली देख रहे हैं कि तुम कैसे एक आइडिया रिफ्रेम कर सकते हो और तुम कैसे प्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, ये जो टॉपिक है, इसके साथ मिक्स मैच करके वो क्वेश्चन टाइप्स अलग अलग बनाते हैं। समझ गए? इन्हीं पे सारी चीजें आने वाली। अब मैंने तुम्हें लिटरली सारी चीजें शॉर्ट करके बता दी हैं कि ये है, बस इसके बाहर मत जाओ, इसके बाहर मत जाओ। और क्या करना है तुम्हें, बस तुम्हारी लाइफ इजी है। यहाँ पे तुम्हें लिटरली बस इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, अब तुम लोग बोल रहे होगे कि भैया, अब हमने इस पे भी फोकस कर लिया, हमने टॉपिक से भी आइडियाज उठा लिए, पर हमें कुछ कुछ चीजों में अभी भी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा क्रिएटिव बन जाओ। ये देखो, ये है वेबसाइट राइटिंग 9। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। यहां पे जाओ और लिटरली राइटिंग टास्क डेप्थ में पढ़ लो। कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे डाउट है, कोई भी टॉपिक रिलेटेड तुम्हें कुछ ऐसा सर्च करना है, जाके बिंदास सर्च कर लो। अब यहाँ पे तुम्हें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में अलग अलग बैंड डिस्क्रिप्टर्स पे आंसर मिल जाएंगे। 9 बैंड वाले ने क्या लिखा, 8 बैंड वाले ने क्या लिखा, 8.5 वाले ने क्या लिखा, 7 वाले ने क्या लिखा, तुम सारी चीजें समझ सकते हो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप की। और तुम्हें अगर और ज्यादा इन डेप्थ में अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स और बाकी सारी चीजें चेक करनी है, तो तुम वो भी कर सकते हो। ठीक है, तुम लिटरली इस पे क्वेश्चन भी लिख दो, ये तुम्हारी लाइफ इजी बना देगा। ये मैंने खुद ने पर्सनली यूज किया था, तो मैं इसलिए तुम्हें यूज करने बोल रहा हूं। ध्यान से सुनना। अभी हमने बात कर ली है सारी चीजें कि भाई आइडियाज कैसे होंगे, ये कैसे होगा। भाई तुम्हें आइडिया सिर्फ इनके लिए बनाने हैं और कुछ भी नहीं करना।
तुम्हें कुछ भी नहीं करना। अब तुम्हें अपने आइडियाज को ओवर डेप्थ में समझना है और अच्छे आइडियाज चाहिए तो भाई मैंने बोला ना, राइटिंग 9 जाओ, थोड़ा सा वापस थोड़ा सा एफर्ट डालो, हो जाएगा। तुम्हारी ही लाइफ इजी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, समझ गए? थोड़ा एक्स्ट्रा पुशिंग मारो जिससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा चलने लगे और तुम्हारी लाइफ थोड़ी और एक्स्ट्रा इजी हो जाए, समझ गए? ठीक है, अब देखो इन सब चीजों को अभी हम साइड में रखते हैं। अब जैसे कि तुम्हें आइडियाज खुद से बनाने की ज्यादा चुल है, तो मैं तुम्हें बोलूंगा तुम अपनी सराउंडिंग से चीजें उठा उठा के समझो। जैसे कि तुम पॉडकास्ट सुन रहे हो तो उससे एक दो आइडियाज उठा लो, जैसे कि तुम किसी से बात कर रहे हो उससे एक दो आइडियाज उठा लो, तुम न्यूज देख रहे हो उससे एक दो आइडियाज उठा लो, मूवीज देख रहे हो उससे एक दो आइडियाज उठा लो। अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताने वाला हूं तुम आइडियाज उठाओगे कैसे। उसके लिए तुम्हें बहुत बढ़िया एक गुड लिसनर बन के सुनना पड़ेगा कि लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, तुम्हें समझना भी पड़ेगा। ठीक है, लिसनर के साथ में तुम्हें समझना भी पड़ेगा। ये दो क्वालिटीज तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। मैं तुम्हें एकदम स्क्रैच से समझा रहा हूं जिससे तुम्हारी लाइफ और इजी हो सके। ठीक है, देखो जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं, दो लोग टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई मुझे अपनी जॉब से निकाल दिया, एआई बहुत गंदी चीज है। ठीक है, अब तुम एआई के बारे में समझ रहे हो, दो लोग आपस में एआई की बुराई कर रहे हैं। ठीक है, एआई अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर रीजन है। एआई के वजह से ज्यादा लोग अपनी लिविंग नहीं बना पा रहे हैं। एआई के वजह से टाइम तो बचता है पर नेशन की ओवरऑल ग्रोथ पे भी अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट्स बन गए दो लोगों की आपस की, लिटरली एक गॉसिप से तुमने उठा के अपने लिए पॉइंट्स बना लिए। ऐसे ही होगा और कुछ नहीं होगा। और तुम्हें आइडियाज ढूंढने तो मैंने तुम्हें वेबसाइट बता रखी है, राइटिंग 9 डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेक कर लो। पेड प्रमोशन नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ। ठीक है, राइटिंग 9 पे जाओ, बढ़िया पढ़ लो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है, तुम और उसको इजी बना सकते हो। अब देखो ये भी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब मेजर बात आती है कि भैया हम एग्जांपल्स में क्या साइड करें। देखो बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 में दोनों में तुम्हें एक एक एग्जांपल देना पड़ता है। ठीक है, तो तुम एग्जांपल में बिंदास तीर उठाओ और फेंक दो, जोर से फेंको। ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए फेंको। ठीक है, जैसे कि मैं लिख सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय बीबीसी न्यूज, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय दिस दैट ढम ढम ढम। ठीक है, कुछ भी लिख दूं मैं, कुछ भी लिख दूं। लिटरली ये एग्जाम फैक्ट्स चेक नहीं करने वाली है, ये एग्जाम चेक करेगी कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा है। मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूं, प्रेजेंटेशन के मार्क्स है, हवाबाजी के नहीं, समझ गए? प्रेजेंटेशन के मार्क्स है, फैक्ट्स के मार्क्स नहीं। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और अपनी चीजों को स्ट्रेट रखना। फालतू में अपने आप को कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट्स ढूंढ के समझ के ऐसे खोदबीन करके नहीं निकालने तुम्हें, समझ गए? तुम्हें लिटरली अपने आप को एकदम अटेंटिव रखना पड़ेगा जब तुम लिख रहे हो, ग्रामेटिकली कम मिस्टेक्स करना, समझ गए? अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया हमने इतना लंबा ऐसे लिख दिया पर चेक कौन करेगा, तो मैं बता रहा हूं चैट जीपीटी पे जाओ, अपनी जिंदगी इजी बनाओ। ठीक है, चैट जीपीटी पे जाओगे, वो एक्जैक्टली बैंड डिस्क्रिप्टर्स पे चलता है, तुम्हारी लाइफ वहीं से इजी हो जाएगी। तुम लिटरली उसको क्वेश्चन पेस्ट करो, तुम उसको बोलो ये रहा मेरा ऐसे, अब इसमें से दिक्कतें निकाल के बताओ और मुझे एक स्कोर दे। वो एग्जैक्ट स्कोर बता देगा, इंक्लूडिंग तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और तुमने क्या क्या झोल झपाटे किए। और अगर तुम्हें कुछ और भी जानना है तो वो हर वो क्या जो भी तुमने यूज किया वो उसको और इंप्रोवाइज करके भी बता देगा। तो तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें लिटरली घर बैठा एक मेंटर मिल रहा है, और क्या चाहिए तुमको? कुछ भी नहीं, बस प्रैक्टिस करो, बिंदास ऐसे लिखो, डेली ऐसे दो दो लिखो और डेली उसको भेज दो कि हाँ भाई चेक कर, हाँ भाई चेक कर, तू देख ले भाई कैसा लिखा मैंने, अब तू मेरे को बैंड स्कोर भी बता, क्या इंप्रूव करूं, कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर सुधारूं, कहां पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डालूं, कौन सा एडवांस लिंकिंग वर्ड चेंज कर सकता हूं मैं, मुझे और थोड़े बहुत सिनोनिम्स बता दे और थोड़ी बहुत और चीजें बता दे। चैट जीपीटी, एआई, भाई एआई का जमाना है, एआई यूज करो, तुम्हारे आंसर्स वैसे भी सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इन सब चीजों के अलावा मैं हर वीडियो में बोलता हूं, वापस बोल रहा हूं, ट्रैकेबिलिटी रखना अपने स्कोर की, जिससे तुम्हारे अंदर बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाए इस एग्जाम को लेके। एक बड़ा पेपर लो, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 सारे लिख दो और फिर उसके बाद में अपना राइटिंग का स्कोर, लिसनिंग का स्कोर, रीडिंग का स्कोर, स्पीकिंग का स्कोर सब लिख दो, सब लिख दो। ठीक है, जब तुम डे 1 पे स्टार्ट करोगे तुम्हारा ऑब्वियसली स्कोर कम होगा। जब तुम एंडिंग में अपनी एग्जाम के पास में आते टाइम तक जब तुम स्कोर चेक करोगे कि भाई अब मेरा स्कोर क्या आ रहा है, तुम देखोगे कि भाई बढ़ गया, हर जगह बढ़ गया है, तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। यही कॉन्फिडेंस से ये एग्जाम निकल जाएगी। ये एग्जाम रॉकेटरी की नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला और ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लिटरली बस एक लैंग्वेज की पकड़ होनी चाहिए। लैंग्वेज की पकड़ आ गई, हम जिंगा लाला हु जीत गए, और कुछ नहीं करना, समझ गए? वीडियो को रैप अप करने से पहले मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन चालू है, अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स हो रहे हो अपने एग्जाम को रिगार्डिंग या कोई और चीज के रिगार्डिंग, बिंदास लिख दो। तुम लिखोगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तुम मेरे पास एक डाउट लेके आओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊं, मैं तुम्हारी लाइफ इजी बनाऊं, यही तो है हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और क्या है? समझ रहे हो? बस तुम्हें एक इनिशिएटिव लेना है कि भाई तुम मेरे को लिटरली बता रहे हो कि तुम फेस क्या कर रहे हो, कि भैया ये दिक्कत है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये है, वीडियो बनाओ, खत्म, सिंपल। अब देखो, अगर तुम्हें हेजिटेशन हो रही है कि मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना है तुम्हें, तो गाइस तुम मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी डीएम कर सकते हो, सिंपल, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भाई देखो, इनिशिएटिव थोड़ा सा ले लो और मुझे बता दो कि क्या प्रॉब्लम फेस करो, तो मैं उस पर वीडियो बना दूं, सिंपल, यही करना है तुम्हें, और कुछ भी नहीं करना। आई एम नॉट आस्किंग फॉर यू गाइस टू पुल आउट अ वेरी यूनिक मूव, बहुत बेसिक चीज मांगी है मैंने,
ठीक है। और तुम लिटरली कमेंट करके ये भी बताओ कि भाई तुम लोग तैयार हो क्या अपना परफेक्ट बैंड स्कोर निकालने के लिए। लिखो यार, यस आई एम रेडी टू गेट माय डिजायर्ड बैंड स्कोर इन दिस अटेम्प्ट। पक्का तुम लिखोगे ना, लिटरली देखना पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, ये सब बहुत काम करती है। मैं लिटरली पर्सनली बोल रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन वर्क्स। लिख दो एक बार, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में, समझ गए। बढ़िया तरीके से लिखो, जोरदार प्रैक्टिस करो। और हाँ, एक और चीज पूछनी है मुझे। देखो, मैंने बहुत ज्यादा आइल्स पे वीडियोस बना रखे। क्या तुम्हें कनाडा के ब्लॉग्स भी देखने हैं? क्या तुम्हें देखना है कि मैं दिन में कहाँ जाता हूँ, कहाँ मस्ती करता हूँ, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें देखता हूँ? अगर तुम्हें देखना है तो यार ये भी कमेंट करो, मुझे बताओ कि भैया हमें ये भी देखना है, आप ये भी बनाओ साथ में, तो मैं वो भी बना दूंगा। ठीक है, तुम मेरे से पूछो कि तुम्हें चाहिए क्या, और मैं तुम्हें एग्जैक्टली बना के दे दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस जोरदार करना, बिल्कुल हिचकिचाना मत डाउट्स लिखने में, और अपनी आदतों को सीधा रखना कि बस मेरे से गलती हुई है, मैं पीछे जाके चेक करूंगा, मैं आगे सीखूंगा अपनी जिंदगी से, मैं सेम गलती वापस रिपीट नहीं करूंगा। समझ गए? समझ गए? यही करना है। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन पॉजिटिव रहना, बढ़िया प्रैक्टिस करना, एंड आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू ऑल, ताकि तुम्हारे बैंड स्कोर तुम्हारे फेवर में आए। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।